हर पल को जीने की कला, बी टोटली इन्वॉल्व। डॉक्टर विज्ञान वर्त का एक शेर है, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। कई बार हमारे साथ होता है कि हम जहां होते हैं हम वहां अपने दिलो दिमाग के साथ प्रेजेंट नहीं होते। जब हम अपने काम पर होते हैं तो हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। यहां तक कि कुछ लोग तो जब एंजॉय करने का वक्त होता है तो वो अपने ऑफिस के बारे में या अपने जीवन की परेशानियों के बारे में या कुछ और सोच रहे होते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति की वजह से ना तो हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और ना ही एंजॉयमेंट के वक्त सही से एंजॉय कर पाते हैं। और यही कारण बनते हैं कि हम जिंदगी को बहुत सफल तरीके से जी नहीं पाते। हालांकि हमें बचपन से ही यह सिखाया गया है कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। यह कहावत भी इसलिए बनाई गई है कि अगर हम काम के वक्त फोकस अपने वर्क पर रखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर निकल कर आएगी। जितना हम काम पर फोकस करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और हमें काम पूरा करके अपने ब्रेन को री एनर्जाइज करने के लिए एंजॉय करने का भी मन करेगा। वहीं जब हम एंजॉय करते वक्त अपने को पूरी तरह एंजॉयमेंट में इन्वॉल्व रखेंगे तभी हमारे एंजॉय करने का पर्पस पूरा हो पाएगा, हमारा ब्रेन पूरी तरह री एनर्जाइज हो पाएगा ताकि हमारे जो कार्य अधूरे हैं उन्हें अच्छे से पूरा कर सके और जो नए कार्य हैं उन्हें नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सके। हमें एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने के लिए अपने वर्तमान के एक एक पल को जीना चाहिए, प्रेजेंट के एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नहीं तो हमारी जिंदगी एक उलझी हुई जिंदगी बनकर रह जाएगी। जिंदगी में ना तो हमें सुख मिलेगा और ना ही शांति। पहले के समय में हफ्ते में एक बार काम से छुट्टी मिलती थी ताकि हमारे दिमाग और शरीर को रेस्ट मिल सके। फिर और रिसर्चेज हुई तो पता चला कि व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमताओं का बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए हफ्ते में 2 दिन का रेस्ट जरूरी है और बहुत से ऑफिसेज में 5 डेज वीक बनाया जाने लगा और अब तो 4 डेज ए वीक वर्किंग के भी प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ देशों में तो ट्रायल के लिए इसे लागू भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबके साथ साथ कुछ रिसर्चेज में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलकर सामने आए। ये तो है ही कि जो लोग अपने 2 दिन के रेस्ट टाइम के बाद अपने काम पर लौट कर आते हैं उनकी परफॉर्मेंस 1 दिन का रेस्ट लेने वालों से ज्यादा बेहतर होती है। और इससे भी बड़ी बात, जो लोग अपने रेस्ट टाइम को फुल्ली एंजॉय करते हैं उनके रेस्ट टाइम से लौटने के बाद उनके परफॉर्मेंस का लेवल सबसे बेहतर होता है। अपने अमेरिका और कनाडा प्रवास के दौरान मैंने एक बात नोटिस की है, वहां गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, बैंक्स हों या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, वो फ्राइडे की शाम को अपनी फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर निकल जाते हैं और संडे शाम तक पूरी तरह एंजॉय करते हैं। चाहे कैंपिंग करने की बात हो, बीच साइड पर समय बिताने की बात हो, हाइकिंग पर जाना हो या इसी तरह के कोई और मनोरंजन प्रदान करने वाले कार्य हों, अपने रेस्ट टाइम को शिद्दत के साथ एंजॉय करते हैं। या जो लोग आउटिंग पर नहीं भी जा पाते वो लोग भी अपने वीकेंड को पूरी तरह से रेस्ट करके अपनी फैमिली के साथ फन और मस्ती के साथ गुजारते हैं और जैसे ही मंडे मॉर्निंग आती है वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे अपने वर्किंग आवर्स में पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। जब हम मनोरंजन में लीन होते हैं या जब हम मनोरंजन में अपना समय बिताते हैं तो हमारे ऊपर एक पॉजिटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है और ये इफेक्ट एक पदार्थ यानी डोपामिन रिलीज करता है जो तनाव निरोधक होता है। ये हमारे स्ट्रेस को दूर तो करता ही है, हमारी नींद को भी बेहतर करता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारी यूथफुल
फीलिंग्स को बनाए रखता है, सामाजिक रिश्तों को सुदृढ़ करने में सहायक होता है और हमारे भावनात्मक चिंतन को सकारात्मक बनाता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और हमारी जिंदगी को हर तरह से जीने के लिए बेहतर बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो उलझन है कि हम अपने प्रेजेंट के मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते। हम या तो अपने पास्ट से चिपके रहते हैं या फिर हम अपने फ्यूचर के लिए सपने बुनने में अपने दिमाग को एंगेज किए रहते हैं। नो डाउट हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में हमें इतना भी एंगेज नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट के उन खूबसूरत पलों को, जो जीवन की वास्तविकता है, उसे खराब कर लें। हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक सामंजस्य बनाना चाहिए ताकि अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस का फायदा उठाते हुए अपने प्रेजेंट को पूरी तरह एंजॉय करते हुए एक बेहतर फ्यूचर के लिए जमीन तैयार कर सकें। प्रेजेंट के पलों को एंजॉय करने में एक चीज बहुत अड़चन डालती है, वो है मोबाइल फोन्स का बहुत ज्यादा यूज करना। हमारे यहां कोई अतिथि आए या हम किसी के यहां जाएं, हम आपस में बातचीत कम करते हैं और मोबाइल पर ज्यादा बिजी रहते हैं। हम किसी वर्क मीटिंग में हो या सोशल गैदरिंग में हो, किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की वार्ता को सुन रहे हो या इसी तरह की किसी और गैदरिंग में प्रेजेंट हो, उस वक्त पर भी हमारा मोबाइल में एंगेज रहना हमें प्रेजेंट के उस पल से अलग कर देता है और हमें यह भी पता नहीं चल पाता कि उस वक्त वास्तव में हो क्या रहा है। हो सकता है हम अपने लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात या सूचना को मिस कर रहे हो। आज की डेट में जितने भी सफलतम लोग कार्यरत हैं, आपने उनको इस तरह के मोबाइल में एंगेज होते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो वर्क वाइल यू वर्क के फॉर्मूले पर काम करते हैं। हमें जिंदगी के हर पल को जीने की कला को सीखना होगा या उस कला को और बेहतर करना होगा। सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा है, उसे अपने दिमाग से निकालना होगा, यानी क्लस्टर ऑफ वेस्ट थॉट्स या पास्ट में घटी कुछ बातें जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, उन बातों को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकालना होगा। हमें फ्यूचर के बारे में अच्छे सपने तो देखने चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से दिल लगाकर करना चाहिए। अपने जॉब से लव करना चाहिए, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, किसी भी चिंता को बहुत ज्यादा तूल न देकर उस चिंता के समाधान के डिफरेंट ऑप्शंस पर फोकस कर उन पर चिंतन करना चाहिए। अपने को हर वक्त हैप्पी रखना चाहिए। इसके लिए अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। अपने सोशल रिलेशंस को मजबूत करने के प्रयास करते रहने चाहिए, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हैप्पीनेस की लॉन्गिविटी बनी रहे। एक बात और, योग करते रहने से भी हम प्रेजेंट में बने रहने की आर्ट को डेवलप कर सकते हैं। साथियों, आज की चर्चा का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपने वर्तमान के हर एक पल को जिंदगी के सबसे बेहतर पल के रूप में मानकर जीना चाहिए और उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और अपने जीवन के उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है आज की चर्चा आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और भविष्य में इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।